हम आपको हम कर रहे हैं क्लास 1857 का विद्रोह। ओके, आप लोग में से जो लोग नए पहली बार जुड़े हैं, आपको इसके जो शुरुआत के जो 3 लेक्चर हो चुके हैं वो आपको आज दोपहर में सुरेंद्र सर या मैं खुद आप लोगों को भेज दूंगा ताकि आप क्लास के बराबर आ जाएंगे। ठीक है, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हम जो देख रहे थे उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। सुरेंद्र, रिकॉर्डिंग पॉज कर देना। लखनऊ, झांसी, कानपुर, बरेली और आपके इलाहाबाद, झांसी, ग्वालियर, ये सब खत्म कर लिया था। अब हम विद्रोह के छुटपुट जो जहां जहां विद्रोह हुए थे उनका देख रहे थे। हमने देखा था राजस्थान में हुआ विद्रोह। ओके, राजस्थान में सबसे ज्यादा विद्रोह का मेन स्थान कहाँ था आपके? हाँ भाई, माउंट आबू के पास और अलवर का एक जो अजमेर, अलवर, ओके, और माउंट आबू पे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास, नेक्स्ट लाइन। महाराष्ट्र के विद्रोह में महाराष्ट्र में 1857 का विद्रोह का प्रारंभ। महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ महाराष्ट्र में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रंगो बापूजी गुप्ते ने किया। रंगो बापूजी गुप्ते रंगो बापूजी गुप्ते ने किया, जो 1840 में 17 के राजा प्रताप सिंह के वकील थे। जो 1840 में 17 के राजा प्रताप सिंह के वकील थे। 17 के राजा प्रताप सिंह के वकील थे। और 17 को पुनः प्राप्त करने के लिए मालूम होना चाहिए 17 महाराष्ट्र में है। 17 को पुनः प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। कुछ याद है कि झांसी की रानी का वकील कौन था? हाँ, क्या नाम था? मैंने पिछली बार पढ़ाया था। सबके सब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सिंड्रोम है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सबका एक ही हाल है। जॉन लैंग पढ़ाया था लास्ट में, याचिका डाली थी। ओके, जॉन लैंग। ओके, पुनः प्राप्त करने लंदन गए थे, परंतु वहां से निराश ही लौटे। अतः वापस आकर उन्होंने आम व्यक्तियों की सेना बनाई। अतः वापस आकर उन्होंने आम व्यक्तियों की सेना बनाई और 10 जून 1857 में 17 तथा 13 जुलाई 1857 में पंढरपुर, ये भी महाराष्ट्र में है, पंढरपुर में विद्रोह कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विद्रोह को कुचल दिया और रंगो बापूजी गुप्ते को देश निष्कासन दे दिया।
देश निष्कासन दे दिया। विराम। उनके सहयोगी मान सिंह, उनके सहयोगी मान सिंह को अंग्रेजों ने खुलेआम फांसी दी। मान सिंह को खुलेआम फांसी दी। 17 और 17 और पंढारपुर के अलावा 17 और पंढारपुर के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर और रत्नागिरी में भी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और रत्नागिरी में भी छिटपुट विद्रोह की चिंगारी उठी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर और रत्नागिरी में भी छिटपुट विद्रोह की चिंगारी उठी। विद्रोह की चिंगारी उठी। हैदराबाद में, नेक्स्ट पैराग्राफ, हैदराबाद में सोनाजी पंत, हैदराबाद में सोनाजी पंत और रंगराव पांगे, रंगराव पांगे ने विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। रंगराव पांगे ने विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। रंगराव पांगे ने विद्रोह की चिंगारी को हवा दी। नाना साहेब का घोषणा पत्र, नाना साहेब का घोषणा पत्र समूचे दक्षिण भारत में भेजा गया। नाना साहेब का घोषणा पत्र समूचे दक्षिण भारत में भेजा गया, जिसमें पटेलों ये शिवाजी के प्रशासन में एक अफसर होते थे, पटेलों, कुलकर्णियों सिपाहियों, अफसरों, जिसमें पटेलों, कुलकर्णियों, सिपाहियों, अफसरों और आम जनता से, सिपाहियों, अफसरों और आम जनता से संघर्ष के लिए आह्वान किया गया। संघर्ष के लिए आह्वान किया गया। विराम। 1858 में रंगराव पांगे को गिरफ्तार कर 1858 में रंगराव पांगे लिखा हुआ है, रंगराव पांगे को गिरफ्तार कर अंडमान निर्वासित कर दिया। गिरफ्तार कर अंडमान निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया। निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ। दक्षिण में बंगलौर में किसानों ने विद्रोह किया। दक्षिण में बंगलौर में किसानों ने विद्रोह किया। दक्षिण में बंगलौर में किसानों ने विद्रोह किया। विद्रोह किया।
1858 में गोलकुंडा में, 1858 में गोलकुंडा में, 58 में गोलकुंडा में चिंता भूपति चिंता भूपति और उसके भतीजे सन्यासी भूपति ने सन्यासी भूपति और उसके भतीजे सन्यासी भूपति ने विद्रोह किया। विद्रोह किया। चिंता भूपति और उसके भतीजे सन्यासी भूपति ने विद्रोह किया और विद्रोह किया चिंगारी हैदराबाद से फैलते हुए, विद्रोह किया चिंगारी हैदराबाद से फैलते हुए राजमुंदरी, बीच में ना है, राजमुंदरी, कडप्पा, राजमुंदरी, कडप्पा, कुसूल, ये जगह के नाम है। कुसूल, गुंटूर, गुंटूर, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, 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 विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, 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 नेल्लौर, 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 बीजापुर, धारवाड़, बीजापुर, धारवाड़ तक फैल गया। धारवाड़ तक फैल गया। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। वहीं मद्रास में जून 1857 में, वहीं मद्रास में जून 1857 में, वहीं मद्रास में जून 1857 में प्रथम मद्रास सैनिक पलटन ने, प्रथम मद्रास सैनिक पलटन ने, प्रथम मद्रास सैनिक पलटन ने कूच करने से मना कर दिया। कूच करने से मना कर दिया और यहां के दो हिंदू मंदिर, और यहां के दो हिंदू मंदिर मणिपक्कम, मणिपक्कम और पल्लवरम, और पल्लवरम में विद्रोहियों ने, विद्रोहियों ने विद्रोहियों ने अपनी गुप्त नीतियां बनाई और अपने दो नेता, अपनी दो नेता अरुणागिरी, अरुणागिरी और कृष्णा,
अरुणागिरी और कृष्णा के नेतृत्व में विद्रोह किया। अरुणागिरी और कृष्णा के नेतृत्व में विद्रोह किया। विराम। देखो क्लास, आप लोग में से जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, अब तक हम विद्रोह जानते थे, विद्रोह उत्तर भारत का था। ओके, लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, आपके इलाहाबाद, बरेली, झांसी, ग्वालियर, ओके, ये एरिया था, और बिहार के जो आपके कुंवर सिंह। पर अब क्योंकि हम आप सिविल सर्विस की तैयारी करें तो आपको विद्रोह की पूरी प्रकृति देखनी पड़ेगी। भारत में पूरा विद्रोह था, छुटपुट छुटपुट घटनाएं थी, उतना विशाल विद्रोह नहीं था जितना उत्तर भारत में था, पर हाँ कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां विद्रोह हुआ था, तो ये सब चीज मालूम है। जैसे महाराष्ट्र में रंगो बापूजी गुप्ते ने विद्रोह किया था। ओके, मद्रास के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था, हैदराबाद के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था। तो विद्रोह के कुछ छुटपुट छुटपुट घटनाएं पूरे भारत में हुई थी, वही चीज आपको लिखवा रहे हैं। ओके, लिख लीजिए क्लास। केरल भी इस विद्रोह की चिंगारी से अछूता नहीं रहा। केरल भी इस विद्रोह की चिंगारी से अछूता नहीं रहा, विद्रोह की चिंगारी से अछूता नहीं रहा। कोचीन, कोचीन, क्लोन, इसे इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं क्यूलोन, इंग्लिश में लिखा जाता है किशोन, कोचीन, किणोन, कालीकट, कालीकट में विद्रोह हुआ। विराम। सितंबर 1857 में, सितंबर 1857 में विजय कुदरात, विजय कुदरात, बाणाजी कुदरात, बाणाजी कुदरात, कुंजी मामा, कुंजी मामा को उत्तेजक भाषण देने के लिए, को उत्तेजक भाषण देने के लिए, भाषण देने के लिए तेलेचरी जगह का नाम है, तेलेचरी में 8 वर्ष के लिए सजा दी गई। 8 वर्ष के लिए सजा दी गई, परंतु इसके उपरांत भी विद्रोह चलता रहा, परंतु इसके उपरांत भी विद्रोह चलता रहा, के लिए सजा दी गई। तेलेचरी में 8 वर्ष के लिए सजा दी गई, परंतु इसके विद्रोह उपरांत भी विद्रोह चलता रहा। विराम। गोवा में दीपूजी राणा ने विद्रोह किया। देखो यहां तक गोवा तक बता रहा हूं क्लास। गोवा में दीपूजी राणा, दीपूजी राणा ने विद्रोह किया, जिसके बाद उन्हें पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर अंग्रेजों को सौंप दिया। पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर, जिसके बाद पुर्तगालियों ने गिरफ्तार कर उसे अंग्रेजों को सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। विराम।
देखिए नेक्स्ट पे कंक्लूड कर रहे हैं और इसका पूरा सारांश निकाल रहे हैं। इस प्रकार 1857 का विद्रोह लगभग, इस प्रकार 1857 का विद्रोह लगभग पूरे देश में फैल गया था, पूरे देश में फैल गया था। परंतु भारत के भारत का लिख लीजिए, भारत का एक बड़ा भूभाग, भारत का एक बड़ा भूभाग भूभाग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया। विद्रोह, भारत का एक बड़ा भूभाग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया और अंग्रेजों को समर्थन दिया, और अंग्रेजों को समर्थन दिया। और अंग्रेजों को समर्थन दिया। इनमें से प्रमुख थे ग्वालियर के सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री सर दिनकर राव, ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री सर दिनकर राव। ये अंग्रेजों ने उनको उपाधि दी थी, सर की उपाधि, सर दिनकर राव। ग्वालियर के सिंधिया और उनके मंत्री सर दिनकर राव हैदराबाद के निजाम और उनके मंत्री सर सलार जंग, हैदराबाद के निजाम और उनके मंत्री सर सलार जंग, इन लोगों ने साथ दिया था अंग्रेजों का। और ये यूपीएससी या पीसीएस कैसे पूछेगा, सिविल सर्विस कैसे पूछेगा, ये इनके इधर दे देगा और इधर उनके जगह का नाम दे देगा कि इन्हें सुमेलित करिए कि दिनकर राव कहां के थे, ग्वालियर के, सलार जंग कहां के थे, हैदराबाद के थे। ओके, हैदराबाद के निजाम और उनके मंत्री सर सलार जंग। इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, इंदौर के होलकर, कश्मीर के गुलाब सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह, इन कश्मीर के गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह राजा थे उस समय। इन्हीं के लड़के हरि सिंह थे जिन्होंने भारत के साथ ट्रीटी साइन की थी। गुलाब सिंह के लड़के हरि सिंह थे। और हरि सिंह के लड़के कौन थे? कर्ण सिंह, जो कांग्रेस में थे, कर्ण सिंह। गुलाब सिंह के लड़के हरि सिंह, हरि सिंह ने भारत के साथ ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन 1947 में साइन किया था, अक्टूबर 1947, जब कश्मीर भारत का जिस वजह से वो बना था। ओके, तो और हरि सिंह के लड़के कर्ण सिंह जो कि कांग्रेस में थे। ओके, गुलाब सिंह, कश्मीर के गुलाब सिंह, भोपाल की बेगम, भोपाल की बेगम, जोधपुर के महाराज, जोधपुर के महाराज, महाराज, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़, गायकवाड़ वहां के राजघराने थे, बड़ौदा के गायकवाड़, टीकमगढ़ सर, हाँ, जोधपुर से एक बार फिर से बोल दें। जोधपुर के महाराज कौमा, बड़ौदा के गायकवाड़, बड़ौदा के गायकवाड़,
टीकमगढ़, टीकमगढ़ व टिहरी, टिहरी जो उत्तराखंड में पड़ता है, टिहरी के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया, ने अंग्रेजों का साथ दिया, ने अंग्रेजों का साथ दिया। विराम। क्लियर है गाइस? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए क्लास। 1857 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण, विद्रोह की असफलता के कारण असफलता के कारण ध्यान रखना, आज हम ये खत्म कर लेंगे और कल हम शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह, ओके, वो हम कल शुरू करेंगे, आदिवासी विद्रोह। आज 1857 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, लिख लेगा विद्रोह के असफलता के कारण। तो विद्रोह के असफलता के कारण बहुत सारे थे, आपने स्कूल में भी पढ़ रखा होगा, 9th 10th 11th 12th की किताबों में दे रखा है। ओके, एनसीईआरटी में दे रखा। विद्रोह के असफलता के कारण थे, पहली बात था, जो विद्रोही थे, जो जिन्होंने विद्रोह किया था, वो संगठित नहीं थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय विद्रोह हुआ। अगर यही विद्रोह एक साथ हुआ होता, अंग्रेज नहीं संभाल पाते। अलग अलग समय में विद्रोह हुआ तो विद्रोही तो उन्हें दबा दिया गया। दूसरा, विद्रोही जो थे उनके पास उनके पास रणनीति का अभाव था। विद्रोहियों को क्या चीज जोड़ती थी? विद्रोहियों को जोड़ती थी बस अंग्रेजों के प्रति नफरत। अंग्रेजों को बस बाहर बाहर फेंकना है। पर अगर उन्होंने प्रॉपर रणनीति बनाई होती, प्रॉपर प्लानिंग बनाई होती, तो शायद परिणाम कुछ और आता। तीसरा, अंग्रेजों के पास सशक्त सेना थी, आधुनिक सेना थी, आधुनिक हथियार थे। विद्रोही जो थे उनके पास कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ तीर कमान भाले इन्हीं से तलवार से लड़ रहे थे, तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। अंग्रेजों के पास सेना के काफी जो एक्सपीरियंस, काफी अनुभवी जनरल थे, कॉलिन कैम्बल, ओके, निकोलस, सर नील, ब्रिगेडियर नील, ये सारे जो जनरल हडसन, ये सारे अनुभवी जनरल थे जो विद्रोहियों पर भारी पड़े। तो 1857 का विद्रोह क्यों, इसका परिणाम क्यों भारतीय हारे, ये चीज लिखवा रहे हैं, लिखिए क्लास। विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, विद्रोह की असफलता के कई कारण थे, कई कारण थे, जिनमें से प्रमुख था, एकता, जिनमें से प्रमुख था एकता, संगठन, एकता, संगठन, और साधनों की न्यूनता। एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता, साधनों की न्यूनता। एक मिनट क्लास, साधनों की न्यूनता। विद्रोह के सफलता कई कारण थे, जिनमें प्रमुख था एकता, संगठन और साधनों की न्यूनता। भाई साधन तो थे ही नहीं विद्रोहियों के पास, उनमें बस एक चीज थी, अंग्रेजों के खिलाफ नफरत। ओके, हमें अंग्रेजों को भगाना, फिरंगियों को हराना और पुराना शासन फिर से लाना। पॉइंट नंबर 1, विद्रोह की ना तो कोई सुयोजित योजना थी। पहला पॉइंट लिखेंगे, विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी, विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी, विद्रोह की ना तो कोई सुनियोजित योजना थी, कॉमा, ना कार्यक्रम, ना कार्यक्रम ही था, ना कार्यक्रम ही था, इसलिए यह सीमित, असंगठित
इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। सीमित, असंगठित व स्थानीय होकर रह गया। पॉइंट नंबर 2, विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। विद्रोह का स्वरूप सामंतीय था। अवध रुहेलखंड एक तरफ, अवध रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने, अवध रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने किरण जी, रुहेलखंड की राजधानी क्या है? अही छत्र नहीं बेटा, रुहेलखंड को प्राचीन भारत में अही छत्र कहा जाता था। एनीबॉडी इन द क्लास? बरेली। रुहेलखंड की पहली राजधानी बरेली थी, बट अब बाद में रामपुर बनी। रामपुर रियासत है ना? ओके ओके। रुहेलखंड सबसे बता, रुहेलखंड की सबसे पहली राजधानी थी आंवला। बरेली के पास एक जगह आंवला है, आंवला। ओके, यहाँ के लोग नहीं जानते होंगे, पर बरेली जो उस पास रहना वो जानते हैं, बरेली के पास एक आंवला जगह है। उसके बाद बनी बरेली और बाद में बनी रामपुर। ओके ओके। अवध, रुहेलखंड और उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह किया। वहीं दूसरी ओर उत्तरी भारत के सामंतों ने विद्रोह किया, वहीं दूसरी ओर पटियाला, पटियाला, जिंद, जिंद जो आपके हरियाणा में है, पटियाला, जिंद, जिंद, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने, ग्वालियर तथा हैदराबाद के राजाओं ने विद्रोह के दमन में, विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की। विद्रोह के दमन में सरकार की भरपूर मदद की, सरकार की भरपूर मदद की। नेक्स्ट पॉइंट, जहां विद्रोहियों के पास, जहां विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का या कुछ एक लिख सकते हैं, विद्रोहियों के पास कुछ एक नेतृत्व करता थे, कुछ एक नेतृत्व करता थे, कुछ एक नेतृत्व करता थे। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई तात्या टोपे। वहीं कंपनी के पास, वहीं कंपनी के पास अनुभवी जनरल थे, वहीं कंपनी के पास अनुभवी जनरल थे, जैसे सर कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल, निकोलस, निकोलस ब्रिगेडियर नील
ह्यू रोज लिख लिया है सारा चीज। ब्रिगेडियर नील, ह्यू रोज, हडसन, मेजर हडसन, मेजर हडसन, हैवलॉक, हैवलॉक इत्यादि, ये सारे योग्य सेनापति थे। ये सारे योग्य सेनापति थे जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है, विद्रोह के बारे में जॉन लॉरेंस ने कहा है कि अगर विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता, अगर विद्रोहियों में से एक भी योग्य नेता रहा होता, एक भी योग्य नेता रहा होता, तो हम सदा के लिए हार जाते, तो हम सदा के लिए हार जाते। विराम। नेक्स्ट लाइन। विद्रोहियों में एकजुटता का अभाव था। विद्रोहियों में एकजुटता का अभाव था, में एकजुटता का अभाव था। केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही, केवल ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही एक ऐसी भावना थी, ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा ही ऐसी भावना थी जिसके कारण विद्रोही एकजुट हुए थे। जिसके कारण विद्रोही एकजुट हुए थे। एकजुट हुए थे। अन्यथा उनके पास ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, अन्यथा उनके पास ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, ना ही भविष्य की योजना। अन्यथा उनके पास ना तो कोई राजनीतिक दृष्टि थी, ना तो कोई योजना। विराम। नेक्स्ट पैराग्राफ। अंततः 1857 के विद्रोह में के बारे में यह कहा जा सकता है, अंततः 1857 के विद्रोह के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह विद्रोह ब्रिटिश सरकार
ब्रिटिश सरकार के प्रशासन से असंतुष्ट होने के कारण शुरू हुआ विराम। इस विद्रोह की जगह विप्लव लिख लीजिए, अच्छा वर्ड है विप्लव। मेंस में बड़ा ही काम आते हैं ये शब्द। विप्लव मतलब रेबेलियन होता है। इस विप्लव की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी, परंतु धीरे धीरे इस विप्लव की शुरुआत सैनिक विद्रोह से हुई थी, परंतु धीरे धीरे इसमें असंतुष्ट लोग जुड़ते गए और विद्रोह का स्वरूप बढ़ता गया। असंतुष्ट लोग जुड़ते गए और विद्रोह का स्वरूप बढ़ता गया। विराम। और अंततः सर एक बार फिर बोल दीजिए, विद्रोह का स्वरूप बढ़ता गया और अंततः यह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना विराम। 1857 के विद्रोह ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोह के लिए संभव नहीं था। 1857 के विद्रोह ने उस उपलब्धि को प्राप्त किया जो अन्य विद्रोह के लिए संभव नहीं था। विराम। क्लियर है गाइस? ओके, क्लियर है? ओके, तो यहां पे ये चीज है, पर एक चीज बची हुई है इस टॉपिक में, विद्रोह के कारण। सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। विद्रोह के कारण लास्ट में लिख लीजिए, विद्रोह के कारण हुआ, क्यों हुआ था विद्रोह। ओके, विद्रोह के कारण तत्कालिक तो वही था, कारतूस, चर्बी युक्त कारतूस, पर असल में कारण क्या था? विद्रोह के कारण। तो जैसा है, जहां तक है हम ये आज का एरिया खत्म कर देंगे और कल हम शुरू करेंगे आदिवासी विद्रोह। ओके, आदिवासी विद्रोह मेंस में थोड़ा कम आता है, पर प्रारंभिक परीक्षा में भर के पूछा जाता है। ओके, देखिए क्लास, विद्रोह के कारण 1857 के विद्रोह के स्वरूप 1857 के विद्रोह के स्वरूप और कारणों के बारे में इतिहासकारों में पर्याप्त मतभेद है। ज्यादातर अंग्रेजी इतिहासकार विद्रोह का कारण सैनिकों में असंतोष
में असंतोष और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं, और चर्बी युक्त कारतूस को मानते हैं। परंतु अधिकतर भारतीय इतिहासकार और विद्वान, अधिकतर भारतीय इतिहासकार और विद्वान, अधिकतर भारतीय इतिहासकार और विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चर्बी युक्त कारतूस तो एक नाम मात्र कारण था, चर्बी युक्त कारतूस तो एक नाम मात्र कारण था। 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में, 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों में राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारण सभी जिम्मेदार हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी कारण जिम्मेदार हैं। ये क्लास राजनीतिक कारणों में नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यपगत नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डलहौजी की व्यपगत नीति और वेलेज़ली की सहायक संधि, और वेलेज़ली की सहायक संधि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वेलेज़ली की सहायक संधि की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। डलहौजी ने व्यपगत नीति सर्वप्रथम, डलहौजी ने व्यपगत नीति सर्वप्रथम 1848 17 के विरुद्ध, 1848 17 के विरुद्ध, 1849 जैतपुर, 1849 जैतपुर, ये उत्तर प्रदेश में था, और संभलपुर उड़ीसा में था। जैतपुर और संभलपुर में 1850 में भगत, ये सतलज के पास एक प्रांत था, सतलुज नदी, सतलुज के पास एक प्रांत था। भगत
1850 में भगत, 1852 में उदयपुर, ये राजस्थान वाला उदयपुर नहीं, एक मध्य प्रदेश में भी उदयपुर है, 52 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1853 में झांसी, और 1854 में नागपुर, नागपुर में व्यवगत नीति अपनाई। नागपुर में व्यवगत नीति अपनाई। वहीं 1856 में, वहीं 1856 में अवध को, वहीं 1856 में अवध को खराब प्रशासन, खराब प्रशासन के कारण नवाब को अपदस्थ कर दिया। खराब प्रशासन के कारण नवाब को अपदस्थ, अपदस्थ मतलब हटा दिया, अपदस्थ कर दिया। उपरोक्त कारणों से, उपरोक्त कारणों से तात्कालीन राजाओं और सामंतों में, उपरोक्त कारणों से तात्कालीन राजाओं और सामंतों में उपरोक्त कारणों से तात्कालीन राजाओं और सामंतों में अंग्रेजों के विरुद्ध रोष, अंग्रेजों के विरुद्ध रोष और असंतोष व्याप्त हुआ, विरुद्ध रोष एवं असंतोष व्याप्त हुआ। रोष व असंतोष व्याप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों, डलहौजी ने तंजौर, तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। राजकीय उपाधियां जब्त कर ली। पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब, पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी। दत्तक पुत्र नाना साहेब की पेंशन रोक दी। विराम। 1849 में 1849 में 49 में डलहौजी ने एक आदेश पारित किया। डलहौजी ने एक आदेश पारित किया जिसमें बहादुर शाह, जिसमें बहादुर शाह
के उत्तराधिकारियों को, बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किले में, लाल किले को छोड़ना पड़ेगा, लाल किले को छोड़ना पड़ेगा और कुतुब मीनार के आसपास रहने का आदेश दिया, और कुतुब मीनार पर के आसपास रहने का आदेश दिया। देखिए, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए, वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना, कौमा, सिक्कों पर नाम खुदवाना, सिक्कों पर नजर मतलब एक ट्रिब्यूट, भेंट देना, नजर देना, नजर देना, सिक्कों पर सर नाम। जैसे नजराना, सर नजराना भी गिफ्ट में आएगा ना वर्ड? हाँ जी, बोलिए। सर जैसे नजर लिखा तो जैसे आपने कहा गिफ्ट, तो सर जैसे नजराना भी वर्ड यूज करते हैं ना कि हाँ, नजराना, हाँ, नजर हाँ। देना मतलब नजराना ही होता, भेंट देना। ओके, ओके, नजर देना, सिक्कों पर नाम खुदवाना, नाम खुदवाना, आदि परंपरा को समाप्त करवा दिया, आदि परंपरा को समाप्त करा दिया, को समाप्त करा दिया। अब चूंकि मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, चूंकि मुगल बादशाह भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता था, इसलिए उसके अपमान में, इसलिए उसके अपमान में अपमान में जनता ने अपना अपना अपमान महसूस किया, जनता ने अपना अपमान महसूस किया, महसूस किया और विद्रोह के लिए शामिल हो गए, और विद्रोह के लिए शामिल हो गए। ये तो पॉइंट नंबर 2 रहा। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक कारणों के साथ ही प्रशासनिक कारण भी विद्रोह के लिए उत्तरदायी थे। राजनीतिक कारणों के साथ ही सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। भारतीय की भागीदारी, भारतीय की भागीदारी
जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय, कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था, सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था, सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को, न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया, हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था, इकोनॉमी का कारण, आर्थिक कारण, कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने, भू राजस्व व्यवस्था ने अधिकांश अभिजात वर्ग को, अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया, अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। सर अभिजात मतलब? जो उच्च कुलीन वर्ग, अभिजात वर्ग मतलब इलीट, जो ऊंचे वर्ग, अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया। बंबई में स्थापित, बंबई में स्थापित इनाम आयोग, एक आयोग बनाता है, इनाम आयोग, बंबई में स्थापित इनाम आयोग ने अपनी सिफारिशों के आधार पर, ने अपनी सिफारिशों के आधार पर करीब करीब 20,000 जागीरें, 20,000 जागीरें जब्त कर ली। विराम। नेक्स्ट पॉइंट, 1857 विद्रोह के लिए जिम्मेदार, 1857 विद्रोह के लिए जिम्मेदार सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे, सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। जिसमें अंग्रेजी प्रशासन के, जिसमें प्रशासन के सुधारवादी उत्साह ने, अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत, अंग्रेजी प्रशासन के सुधारवादी उत्साह के अंतर्गत पारंपरिक भारतीय प्रणाली, पारंपरिक पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति, पारंपरिक भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गई, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया,
जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया। उदाहरण के लिए 1856 का, उदाहरण के लिए 1856 का धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा, सर निर्योग्यता का मतलब बता दें। जो अयोग्य हो, रिलीजियस डिसेबिलिटी, निर्योग्यता का इंग्लिश में कहते हैं डिसेबिलिटी, जो अयोग्य हो। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को, अपनी पैतृक संपत्ति, ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया, अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। एक्चुअली लास्ट टॉपिक बच रहा है ना, बस खत्म करता हूं। माना गया और साथ ही नौकरियों में पदोन्नति, साथ ही नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई, और शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई, संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया, विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। क्लियर है गाइस? तो यहां पे आपका राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक कारण होते हैं जिस कारण से विद्रोह शुरू हुआ। ओके, तो यहां पे आपका 1857 का विद्रोह खत्म होता है क्लास। कल हम नया टॉपिक उठाएंगे, मतलब इसी का संलग्न टॉपिक है आदिवासी विद्रोह। आदिवासी विद्रोह प्रारंभिक परीक्षा में जमकर पूछा जाता है, कल बताएंगे मेंस में कैसा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर से कोई अगर डाउट हो गया तो आप मेरे से कल पूछ सकते हैं, और क्लास रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश की डेट 17 मार्च है। ओके, आपके पास अगर आज से देखा जाए सिर्फ 2 महीने बचे। ओके, उत्तराखंड का कोई अता पता नहीं है। ओके, जहां तक है साल के एंड में अगर बहुत दया रही तो साल के एंड में आएगा उत्तराखंड का पीसीएस। ओके, बहुत दया रही तो, बट कुछ लोग कह रहे हैं अगले साल आएगा। ओके, तो उत्तराखंड तो अपने 3.5 साल पे हिसाब पे कायम है। 2021 में हुआ था, 2024 हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं 2025 में इसका रिजल्ट आएगा। जब 2025 में रिजल्ट आएगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा। फिलहाल नए वालों की आरओ का 11 फरवरी को है यूपी में। आरओ का जी, आरओ का, हाँ, आरओ 11 फरवरी को है, और वो आपके पीसीएस 17 मार्च को है। ठीक है, तो अच्छी तरह तैयारी करिए। ठीक है, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज फॉर्म भर दीजिए। ओके ओके क्लास, तो आपसे मुलाकात कल होती है। कल हम आदिवासी विद्रोह शुरू करते हैं। ओके क्लास, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू सर।